की कब्र पे खड़े होकर कहता, मेरे अब्बा ने किसी का कुछ लिया हो तो माफ कर देना। अल्लाह कहता, आज कितनी माफी मांगेगा बाप के लिए, आज कब्र में आने तो दे इसे, फिर बताऊंगा उसका दिल दुखाता तो उसे कितनी तकलीफ हुई थी। तेरी 2 बातें इसको माफ करा देंगे। मुझे तो इस दिन का इंतजार था, ये जब आएगा मैं इसे बुलाऊंगा, तब मैं इसको इसकी औकात दिखाऊंगा, तब इंतकाल हो, तभी इसको बताऊंगा कि जब तूने गरीब की जमीन हड़पी थी उसके दिल पे क्या गुजरी थी, जब तूने यतीमों का हक मारा था तब उनके दिल पे क्या गुजरी थी, जब तेरी वजह से बेबा की आंख में आंसू आए थे तब उसके दिल पे क्या गुजरी थी, तेरी वजह से बूढ़ा बाप रोया था तब उसके जिगर पे क्या गुजरी थी, जब माँ को तूने गरम रोटी का ताना दिया था तब माँ के जिगर पे क्या गुजरी थी। आज आ तो सकी कब्र में, एक नहीं अगर सारे हिमायती खड़े होकर के तेरे लिए माफी मांगेंगे, उस वक्त तक तुझे माफ नहीं किया जाएगा जब तक एक एक आंसू का तुझसे बदला ना ले लूंगा, एक एक आह का बदला ना ले लूंगा। और यार खत्म करो ये रिवायतें, कब्रों पे खड़े होकर के बेटे माफी मांग रहे हैं, हक तो ये है जब सांसें अटकने लगे इसका इंतजार न कर, जब याद आ जाए तब खड़े होके कह दे, ओ यार माफ कर देना, मैंने तेरा दिल दुखाया था, मुझे माफ कर देना, तेरा हक मारा था, माफ कर देना, तेरी आंख में आंसू आए थे, माफ कर देना। अल्लाह कहता है तू वहां माफी मांग ले, मैं तेरे गुनाहों को यहाँ पे ऐसा साफ करूंगा, जब आएगा मैं तुझे जन्नत का परवाना अता करना। हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। बेटे से कहो अब्बा से माफी मांग ले, तो कहता हूँ बेइज्जती हो जाएगी मेरी, शर्म नहीं आती। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप की माफी से, बाप की माफी से किसी का कद घटा नहीं करता। यकीन कीजिए जवानों, वो बेटे बहुत बड़े होते हैं जो बाप के आके हमेशा छोटे बन के रहते हैं। हक है मुफ्ती साहब, जी जी, बड़े होते हैं। आज बाप दरवाजा ना खोले ना थोड़ी देर, रात को आ रहा है पबजी खेल के यारों के साथ, 1:30 बजे आके खटखटा रहा। बूढ़े माँ बाप हैं यार, इस ठंडी में तो जवान मुश्किल से बिस्तर छोड़ता है, लेकिन माँ बाप है, जब तक तुम पलट के ना हो इन्हें खटका रहता, बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। अगर तुम कितने भी बड़े हो जाओ ना, तुम समझते हो मैं समझदार हूं अपने आप को, लेकिन माँ बाप कहते ना बेटे तू समझदार जरूर है, लेकिन तेरी फिक्र सताती है। कई बार होता है, हम लोग रातों में चलने वाले लोग हैं असलम भाई, हाँ हम लोग रातों में चलने वाले लोग हैं। कभी कभी चौराहों पे गुजरते हैं ना, तो बूढ़े बाप खड़े रहते हैं डंडे लेके, चाचा क्यों खड़ा, बैठ जा गाड़ी में। कहता नहीं बेटा गया था अभी तक आया नहीं है, उसके इंतजार में खड़ा हूं। ये बाप होता है यार, कहां से लाओगे ये जिगर। रात को अगर तुम लेट आओ, माँ बाप दरवाजा ना खोले, देर हो जाए तो अकड़ के कहते हो आवाज नहीं आ रही थी, गहरी नींद में थे, बेवकूफ समझ रखा है, क्यों दरवाजा नहीं खोला। हया आनी चाहिए, माँ बाप होते हैं, तेरे नौकर नहीं है। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोले, तुझे हक नहीं है इनसे कहने का कि दरवाजा क्यों देर से खुला है। तेरी औकात इतनी नहीं है तो इनसे ये पूछ सके कि बिस्तर से उठे क्यों नहीं थे। ओ यार ये माँ बाप है, अगर तेरे बदन की खाल उतार के, चमड़ी उधेर के, जूते बना के पहन ले, तब भी तू इनका हक अदा नहीं कर सकता है। माँ बाप होते हैं, पूरी जिंदगी इनके आगे कभी बड़े न बना करो। जब भी आया करो बचपन के गुड्डू बन के आया करो, बचपन के पप्पू बन के आया करो, बचपन के भूरा बन के आया करो। और कसम खुदा की कितने भी थक जाओ, माँ के कदमों में सर रख के बैठ जाया करो। 5 स्टार में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों के अंदर बैठने के बाद सुकून मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। वाह भाई वाह मुफ्ती साहब, किया करो माँ, माशाअल्लाह, अभी खोए नहीं है ना माँ बाप, जिंदाबाद। वरना लो ये बैठे चाचा, इनकी उम्र तकरीबन 90 बरस होगी, 80-90 हो, ये बैठे सफेद बालों वाले। मैं काले बालों वालों की बात नहीं करता, सफेद बाल वालों की बात करता हूं। बस इनसे इतना पूछ लो, चाचा तुम्हें माँ की याद आती है कि नहीं। कसम खुदा की खा के कहता हूं, उम्र कोई भी हो जाए, और जब भी माँ का सवाल करोगे ना, वो रो देंगे, कहेंगे माँ को गुजरे हुए 50 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे माँ दरवाजे पे खड़ी है। बेशक, हाँ दरवाजे पे खड़ी है। ये रिश्ते होते हैं तुम लोग के, ये रिश्ते होते हैं। हाँ बेटा कितना भी जवान हो जाए या माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए,
लेकिन कसम खा के कहता हूँ, मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, उलमा इकराम है, जिम्मेदार लोग हैं, सच्ची बात कह रहा हूँ, बड़े बड़े अलकाबात इश्तिहार में लिखे जाते हैं, अल्लामा फ़ग़ामा फला खतीब ये वो, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। अल्लाह, कलेजा कब ठंडा होता? जब माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। हाँ वही बात। जब नाम लेते हैं ना, दुनिया हजरत हुजूर करती है, जब माँ बाप नाम लेते हैं ना तो लगता है कोई अपना बोल रहा है, सुभान अल्लाह, कोई अपना बोल रहा है, कोई है जो हमारा है। नौजवानों, पहली बात तो रात को जल्दी आ जाया करो, माँ बाप को परेशान न किया करो। दूसरी बात यह है, अगर उठने में देरी हो तो डांटना मत, इन्हें कुछ ना कहना। और बता दूं, अगर तुम्हारे रात को आने पे ना ये कहते हैं अब तक कहाँ था, तो तुम कहते हो क्या हो गया इतनी देर से आए हो, तो कभी ना कहा करो, कभी ना करो। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, खटका रहता है औलाद का। मेरे हुजूर ना फरमाया करते थे, साहब आज तक एक बात मेरी माँ की मुझे रुलाया करती है। क्या कमी थी मेरे हुजूर के दामन में? कुछ कमी थी? सारे कमालात, सारी खूबियां, कायनात के सारे खजाने खुदा ने महबूब की झोली में डाले थे, कुछ कमी नहीं थी, सब कुछ था। 2000 से ज्यादा तो नाम रब ने अपने महबूब को दिए थे, बेशक बेशक, 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे हुजूर को रब ने अता किया, बेशक। कोई कमी नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, माँ बेटे की मोहब्बत देखो। हुजूर फरमाया करते थे, आज भी एक बात रुलाती है। सहाबा कहते हैं क्या रसूलल्लाह क्या? कहने लगे मैं माँ के पास कम रहा, 4 साल तो हजरत हलीमा सादिया के पास रहा, 2 साल माँ के पास रहने का मौका मिला। फरमाते हैं जब मेरी माँ लेटती थी ना तो मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। हुजूर का प्यार देखे। कहते हैं मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ना अपने बाजू पे मेरा सर रखती थी, और हुजूर फरमाते मेरा चेहरा खुला रहता था, लेकिन मेरी माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के रोना शुरू करती थी। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मैं सुनता था, मेरी माँ कहती थी या अल्लाह पैदा होने से पहले बेटा यतीम हो गया, अगर मैं चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? कौन मेरे बेटे को देखेगा? कौन मेरे बेटे से प्यार करेगा? कौन मेरे बेटे को माँ की ममता देगा? कौन मेरे बेटे से मोहब्बत करेगा? हुजूर फरमाते हैं ये कह के मेरी माँ रोया करती थी, ओ यार बता तो सकी, अगर बेटा सैयदुल अंबिया हो, माँ सैयदा आमीना हो, फिर भी बेटे की इतनी फिक्र होती है, तो बता तेरे मेरे जैसे बेटों की माँ बाप को कितनी फिक्र हुआ करती होगी। कभी ये ना कहा करो रातों में आने पे टोकते क्यों हो, हमसे पूछते क्यों हो। हाँ नौजवान, जिस दिन बाप कफन में चला गया, माँ ने सफेद चादर ओढ़ ली और तू रात को 3 बजे आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, कोई नहीं कहेगा इतनी रात को कहाँ था। उस दिन तेरे कान ढूंढेंगे, कहाँ गए वो माँ की आवाज जो रात को 3 बजे आया करती थी, कहाँ गए वो बाप की डांट जो रात के 2 बजे आती थी। आज चारपाई तो है, लेटने वाला बाप नहीं है, आज लाठी तो है, पकड़ के चलने वाला बाप नहीं है, आज रात तो है, मैं भी लेट आया हूँ, डांटने वाला बाप नहीं है। उस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने क्या खो दिया है। इसलिए अगर माँ बाप जिंदा है, इज्जत किया करो, कदर किया करो। बादशाह वो नहीं होते हैं जिनके पास दौलत होती है, बादशाह वो होते हैं जिनके पास माँ बाप हुआ करते हैं। वाह भाई वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है, लाजवाब, बहुत उम्दा, बेशक हक करो। चले गए तो बड़े याद आएंगे, बेशक बहुत याद आएंगे एक दिन ना। और नौजवानों, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, तालीम से जुड़े लोग, हम जब एग्जाम पास करते हैं ना, हमें सर्टिफिकेट दिया जाता तू फर्स्ट डिवीजन से पास है जी जी, तो हम उसको लेकर के सीधे कहाँ दौड़ते थे यार? दिल कहता था यार ये बताऊं सबसे पहले किसे? तो दिल कहता था यार आज माँ को बताना है सबसे पहले जाकर, माँ को बताना। इसलिए कि तुम्हारी तरक्की की सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाले माँ बाप होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। जनाब कुछ बेटे कह देते हैं जी मेरे माँ बाप को जलन है, खबरदार, सिर्फ दुनिया में वाहिद जात माँ बाप की होती है जो औलाद को खुद से बड़ा देखना चाहती है, क्या कहने हैं, बेशक। न कोई तुम्हें बड़ा देखना नहीं चाहता। यहाँ से बैठ के बाइक पे निकलो, कितने कहेंगे कितना इतरा रहा, कोई कहेगा आग लगे इसमें, कोई कहेगा देखो घमंड कितना आ गया। लेकिन जब तू साइकिल खरीद के लाया था, कसम खुदा की माँ के चेहरे पे इतनी खुशी थी कि अमीर अगर गाड़ी खरीद के लाए ना तो बीवी के चेहरे पे पराडो देख करके, मर्सिडीज देख के, BMW देख के इतनी खुशी नहीं होती है जितनी माँ के चेहरे पे बेटे की साइकिल देख के खुशी आ जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी जी, हक
माँ बाप होते जो तेरी तरक्की से खुश होते। हक है, बेशक बेशक। और हर बेटा चाहता ना पहले अपनी तरक्की की खबर अपनी माँ को जाके दो। बेशक। एक दिन ना हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ाने के लिए, तो जानते 10,000 लोग ना हुजूर के लिए उठ के खड़े हुए। कितने? सारे बोले कितने? 10,000। हुजूर ने निगाह डाली, अबू बकर उमर पीछे पीछे, और जैसी देखा ना आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गए। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज तो खुशी का दिन था। उमर ने कहा महबूब कोई तकलीफ है बताइए, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो गर्दने कलम करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया नहीं उमर, किसी ने तकलीफ नहीं दी। कहा हुजूर फिर ये आंखों में आंसू क्यों? जानते हो मेरे हुजूर ने क्या कहा? आका फरमाते उमर आज एक बात याद आ गई, माँ बचपन में छोड़ के चली गई, आज माँ होती 10,000 लोगों को बेटे के लिए खड़ा होता देखती तो कितनी खुश हो जाती। बेशक बेशक। इस ख्याल ने रुला दिया। अगर माँ होती और 10,000 लोगों को खड़ा होता देखती, मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाता। सहाबा कहते आका आज भी याद आती है? हुजूर फरमाते हाँ। कैसे? कहते मेरा जी चाहता है काश मस्जिद नबवी का मुसल्ला होता, मैं इमामत करता, नमाज पढ़ाता होता और सूरे फातिहा पढ़ता होता। इतने में मेरे हुजरे का कमरा हटता, अंदर से मेरी माँ की प्यारी आवाज आती, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका ने इतना कहा हिचकी बन गई। कहते हैं सहाबा मेरी माँ इतना कह देती ना बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास दौड़ा चला जाता। या रसूल अल्लाह नमाज तोड़ देते, बंदगी छोड़ देते, खुदा की चौखट छोड़ के माँ के पास जाते। फरमाया हाँ हाँ मैं नमाज तोड़ के चला जाता। आका किस लिए? तो मेरे नबी ने कहा था अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत वालिदैन, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं जवानों पता नहीं बहुत उम्दा। उम्रें कैसे गुजर जाए, कुछ पता नहीं चलता वक्त कब गुजर जाए। इसलिए माँ बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। हमने ना गाड़ियों पे लिख दिया ये जो भी है मेरी माँ की दुआ है, जो भी है मेरी माँ की दुआ। अल्लाह करे कभी ये भी लिख दिया करो ये जो कुछ है मेरे माँ बाप की दुआ है। बेशक ये मेरे माँ बाप की दुआ है, बेशक माँ बाप की दुआ है। सुभान अल्लाह। ये मेरे थक गए क्या आप लोग? अगर थके नहीं है तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे गाड़ी लाते हैं लिख देते माँ की दुआ। मैं कई बार ट्रकों पे देखा पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ ठंडी हवा। क्यों? बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती, बाप की दुआ ठंडी हवा नहीं होती। खुद बताइए कितनी आसानी से कह देते ये मेरी माँ की दुआ है, बिल्डिंग बना के लिख दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? बाप पूरी जिंदगी बद्दुआ करता रहा क्या? कभी समझे? हमने ना सिर्फ माँ की तारीफ सुन करके ना बाप की इज्जत खत्म कर दी, बाप की कदर ही करना छोड़ दी लोगों ने। उनकी समझ में सिर्फ एक बात आ गई बस माँ ही के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटे माँ की कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वाह 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 माशाअल्लाह। बिल्डिंग कितनी भी अच्छी और बड़ी क्यों ना हो, दरवाजा बंद हो तो अंदर जा सकते हो? नहीं नहीं नहीं, बोलो नहीं जा सकते ना। तो खाली ये मत समझना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप नाराज है तो दरवाजा भाई पीछे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या चाय चाहिए? सुने बाप नाराज है तो दरवाजा नहीं खुलेगा, बंद रहेगा। कौन सी कुर्बानी बाप की नहीं है बताइए? बेशक बेशक। कुछ जवान कहते थे हमारे नहीं जी मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती, अब्बा नहीं करते। तुझे कैसे पता भाई? कहते नहीं मैं एक दिन लेट हो गया था ना, मैं नहीं मिल रहा था तो मेरी माँ रोई थी और अब्बा लेटे रहे थे। गलत बात, गलत बात। ऐसा नहीं है, माँ रोती है तो बाप को तकलीफ नहीं होती है। फर्क है ना इतना। अल्लाह ने माँ के दिल में ममता रखी है, बाप को मजबूत जिगर दिया है। हाँ बाप अगर जो रोता नहीं है लेकिन नींद बाप को भी नहीं आती है, नींद बाप को भी नहीं आती है। हाँ भाई माँ की शान बड़ी है, लेकिन मुझे बताइए कितनी कुर्बानियां बाप की है। माँ तो सर्दी में घर में रहती है, मजदूरी करने साइकिल चला के कौन जाता है? बोले कौन जाता है? बाप जाता है ना। समझ रहे ना, सारे बच्चे भी समझ रहे ना, बाप जाता है ना साइकिल लेकर के। धूप में मजदूरी कौन करता है? बाप।
लोगों के ताने कौन खाता है, गालियां कौन खाता है, बाप खाता है ना। कितनी आसानी से कह दिया कि सिर्फ माँ की शान सुनाना, बाप की शान सुनेगा। अल्लाह अकबर, बाप की अजमतों को समझो तो सही। हम देखते हैं कितने लोग लाइन मैन होते हैं, जो लाइन जोड़े, लाइट आ गई, आग लगी, मर गए। बताओ तो सही, सिर्फ अपने पेट की बात होती तो खंबे पे आके ना चढ़ता, कहीं भी बैठ के अपना पेट पाल लिया होता। जाओ जा करके देखो कितने मजदूर छतों से गिर के मर गए, कोई बाढ़ से गिर के मरा गए, कोई चिमनी से गिर के मरा गए, कोई गाड़ी से टकरा के मरा गए। बता तो सकी किसके लिए घर छोड़ के आया था? अपने लिए नहीं, अपनी औलाद के लिए आया था। एक दिन बेटे ने कहा था, बाबा मुझे फला के बेटे की तरह जूते चाहिए। बाप की औकात ना थी, इतने के जूते जला देता, लेकिन फैक्ट्री में मालिक से जाके कहता है, ए मेरे मालिक सुन तो सकी, तो दिन की एक्स्ट्रा मजदूरी देते। आज मेरे बेटे ने नए जूतों का सवाल किया है, मैं ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरा कर्जा चुकता कर दूंगा, ओवर टाइम काम कर करके मैं तेरी कीमत अदा कर दूंगा। यार ये बाप ही तो था, रात को 11 बजे जूते लेकर के आया, आके तेरी माँ से कहा मेरा बेटा कहाँ है? कहा वो तो सो रहा है, ये उस वक्त तक नहीं सोया। इसने आवाज दी, उठा के ला मेरे बेटे को। ये जूते कहते कहते सो गया था। जब तक इसके चेहरे पर खुशी नहीं देख लूंगा उस वक्त तक नींद नहीं आएगी। यही बाप है तुझे उठा करके आधी रात में जूते दे के कहता है, बेटे देख ये तेरी पसंद की चीज लाया हूँ। जब बेटा मुस्कुराता है, खुदा की कसम बाप की सालों भर की मेहनत खत्म हो जाया। या रसूल अल्लाह। या अली भाई, माँ बाप होते हैं। वाह भाई, ये मत कहा करो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है। हाँ मत कहा करो। तुमने कहावत सुनी होगी, सुनो एक कहावत सुनी होगी, अगर किसी का बेटा जवान चला जाए ना तो दुनिया कहती है जब से इसका बेटा गया ना बाप की कमर टूट गई है। कहते हैं ना, जब से बेटा गया जवान बाप की कमर टूट गई है। कोई नहीं कहता जब से बेटा गया माँ की कमर टूट गई है। कमर बाप ही की टूटती है। वो रोता नहीं है इसलिए कि बाप है। अगर वो रोएगा तो परिवार को कौन संभालेगा? वो रोएगा तो उसके जो अलावा लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, वो सिर्फ बाप के पीछे होते हैं। अगर बाप रोते तो किसे कौन संभालेगा? हाँ, बाप तो ना बेटे की मैयत में भी छुप छुप के आंसू बहाता है। वो तो गरीब खुल के रो भी नहीं सकता। अगर वो टूटा परिवार टूट जाएगा। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, कदर किया करो। कहते हो मौलवी वो रास्ता बता दे जहां से जन्नत सीधी मिलती है, तो मैं तुझे बता के जा रहा हूँ। रोज 10 मिनट बाप के कदमों में बैठा कर, यहां से जन्नत सीधी मिला करती है, सीधी जन्नत मिलती है। हम ना क्या कहते हैं जी, मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे। हाँ जवाब नहीं मेरे पीर का, हाथ छू दो तो बस रुई जैसे हैं। यार तुझे पीर के हाथों की रुई का ख्याल है? कभी ये भी तो देख तेरे बाप के हाथों में ठेठे कितनी है। देखना यार, बेशक मेरे बाप के हाथ में जो है ना वो ठेठे बहुत है। भाई बैठ जाएगी थोड़ा सा। हाँ मेरे पीर के हाथ में ना बहुत मुलायम रुई जैसे हाथ है। नहीं ये भी कह दिया कर यार कि मेरे बाप के हाथ में ठेठे जी। हाँ कहता जी पैर देखो उनके गुलाब जैसे पैर है। यार कभी बाप से कहना आज मोजे उतार तेरे पैरों की ठेठे देखनी है। हाँ इससे पूछना, कसम खुदा की ये बाप होता है। तुम्हारी लकीरें बनाने में बाप के अंगूठों की लकीरें घिस जाती हैं। क्या कहने, मेरे दादा का आज भी आधार कार्ड नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? पता ये चला उनके हाथों की लकीरें नहीं है। लकीरें नहीं है। मुझे याद आया उन्होंने जंगलों में बीड़े काट के कांस काट के परिवार पाला था। यार ये बाप होता है। अपनी लकीरें मिटा दी बेटे की लकीरें बनाने में। लकीरें बना दी बेटों की, अपनी लकीरें खो बैठे। आज औलाद कहती तुमने हमारे लिए किया क्या है? कसम खुदा की जो तू 6 फीट का खड़ा है ना, एक एक बाल पे तेरे बाप का एहसान है। एक एक बाल पे एहसान है। क्या क्या ना किया औलाद के लिए, क्या क्या ना किया। आज बाप बीमार हो ना, कहता मौलाना दुआ करना अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बड़े बुरे हालात देखे नहीं जा रहे, मिट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह को, जल्दी उठा ले, इतने बुरे दिन न लाए। खबरदार तुझे नहीं पता तेरे घर में जो रोजी उतर रही है ना, ये तेरी मेहनत से नहीं, इस बाप की अटकती सटकती सांसों की वजह से रोजी आ रही है।
बेशक बेशक। ये बूढ़ा बाप ठोकरें खाता है ना जब चलते हुए, तो अल्लाह इसके ठोकरों के सदके में तेरे घर में रोजी उतारता है। सुभान अल्लाह सुभान। कितनी यार गैरत की बात है। जब बेटा बाप की मौत की दुआएं मांगे ना, तो दिल करता अल्लाह इसकी जुबान पे फालिज डाल दे। अल्लाह। पूछना बाप से तुझे कैसे पाला। औलाद वाले समझे मेरी बात को। मैं जरूरी नहीं है मैं चीखूं, माइक फेंकूं, कुर्सी तोड़ूं तब तकरीर होगी। नहीं, मेरा अपना उसूल है। अंदाजे में या मेरा बहुत शौक नहीं है, शायर के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह। कम से कम कल के बाद ये तो हो ना, असलम भाई के घर गया था, जब गया था माँ नाराज थी, आया हूं ना मैंने माँ को राजी कर लिया।